किया, मैंने 2 रोज पहले शायद इसके ऊपर रोशनी डाली है। बहरे के पानी का खुदा इंद्रजीत है। इंद्रधनुष बोलते हैं किसको? वो जो बादल होता है नीला पीला जो ऐसा होता है, तो हिंदू उनको इंद्रधनुष बोलते हैं। यानी वो इंद्र परमात्मा जो है उन्हीं का ये धनुष है। अब वो पानी की बारिश की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये किन लोगों ने बनाया? शास्त्र में नहीं है। शास्त्र में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में देखेंगे तो एक ही खुदा, एक ही परमात्मा। नाम अलग है, जैसे हमारा अल्लाह है, नाम एक ही है ना, अल्लाह। लेकिन ये अल्लाह की जात एक है, नाम एक ही नहीं है, नाम अनेक है। अल्लाह है लेकिन जात एक है। अल्लाह एक ही है लेकिन नाम अनेक है। फारसी में आदमी खुदा बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। अर्रहमान बोलते हैं, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। रहीम, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। गफ्फार, जो बहुत ज्यादा बख्शिश करता है, उसी एक अल्लाह को बोलते हैं। वदूद, बहुत ज्यादा मोहब्बत और बहुत ज्यादा नर्म। रऊफुर रहीम, सत्तार, जब्बार, कहार, मुतकब्बिर, मुमिन, मुहैमिन, अजीज, कवी, मोमिन, मुबीन। ये सब अल्लाह का नाम है, उनकी सिफात है, उनकी सिफाती नाम है। यानी ये खूबियां अल्लाह में पाई जाती है। तो इसीलिए, लेकिन है एक अल्लाह, अल्लाह एक ही। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद। कोई आदमी कहेगा कि मौलाना अल्लाह तो असल में एक ही है, लेकिन वो जो रहमान है, जो रहम करता है, वो अल्लाह से छोटा वाला अल्लाह है। ऐसा नहीं है इस्लाम। यही बीमारी है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में ये कहा गया है कि परमात्मा है एक ही, एकम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। लेकिन उस एक परमात्मा के नीचे जो काम करते हैं, जैसे बारिश करने वाला इंद्रजीत है, इंद्रजीत छोटा खुदा हुआ है, तो एक ही परमात्मा। हालांकि ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जिद्दत के साथ, सख्ती के साथ वैदानियत पर अगर कोई मजहब है, अगर कोई कौम है, अगर कोई रिलीजन इन इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर है, तो मजहब इस्लाम है। आज सिख लोग भी पाए जाते हैं ना, सिख लोगों में भी 10 गुरु है जो पगड़ी वाले होते हैं। हालांकि उनका मूल मंत्र पढ़िए, वहां पर भी एक ही देव, एक ओंकारा सतनाम करता बिरुद नरबू नरवीर अकाल मूरत अजवनी से बुंगुर प्रसादी। इसका तर्जमा कीजिएगा तो जो तारीफ, जो सिफत अल्लाह की है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, सेम वही मतलब इस मंत्र का है जो सिख लोग पढ़ते हैं। मूल मंत्र उसको बोलते हैं। और सिख लोग 10 गुरु को मानते हैं। सिख लोग एक खुदा को मानते हैं, यानी एक ईश्वर को मानते हैं। उसके बाद 10 गुरु को मानते हैं। पहला गुरु नानक, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म की बुनियाद डाली है गुरु नानक ने। गुरु नानक के बाद और 9 गुरु आए। इन 10 गुरु की लिखे हुए उपदेश के हिसाब से सिख लोग अमल करते हैं। सिख लोग एक ईश्वर को मानते हैं, किसी नबी को, किसी रसूल को नहीं मानते, एक ही उसको मानते हैं। यहां पर सख्ती है, तफसील में जाएंगे तो बात बड़ी लंबी चौड़ी होगी। बस इतना कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा यह अकीदा है कि अल्लाह एक है। और उस ईमान के बाद दूसरे नंबर पर मुसलमानों को क्या काम करना है? दूसरे नंबर पर मुसलमानों को काम यह करना है कि 24 घंटे में आपको 5 वक्त की नमाज अदा करनी है। यह फर्ज है। जलसा नहीं करेंगे तो भी चलेगा, कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। अल्लाह सवाल करेगा। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज एक ऐसी इबादत है। मैंने एक मंत्र पढ़ा शुरू में खुतबे के अंदर में, वही पढ़ा, उसी को मैं समझाता हूं। नमाज एक ऐसा अमल है कि हिंदू धर्म के अंदर उसकी भी कुछ न कुछ झलक पाई जाती है। नमाज की झलक, नमाज की कुछ न कुछ अंश है उनके अंदर। नमाज में हम लोग क्या करते हैं? पहले नंबर पर पाकी हासिल करते हैं, वजू करते हैं।
वजू के बाद सबसे पहला क्या काम, मस्जिद जाते हैं या अपने मसल्ले पर खड़े होते सीधा, कयाम यानी सीधा खड़ा होना जरूरी है नमाज में। किसी की मजबूरी है नहीं खड़ा हो सकता तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खड़ा होना जरूरी है। खड़ा होते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, फिर कायदा उला कायदा आखिरा करते हैं। ये सारे अरकान हैं, ये सारी चीजें हैं जो कंपलसरी है नमाज के अंदर। इसी को कहा गया प्रथमा दारका, प्रथम पहला काम, सीधे खड़े हो जाओ। दियो दिदियन मुजीती, दूसरे नंबर पर झुक जाओ। नमाज में भी रुकू में झुकते। तृतीयानंद को डला का, तीसरे नंबर पर कुंडली मारकर बैठ जाओ, यानी कायदा उला करो। अतयात पढ़ते जो हम लोग दूसरी रकात में। चतुर्थर्दे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, चौथे नंबर पर चतुर आदमी की तरह आराम से बैठ जाओ और पांचवें नंबर पर सुकून के साथ अपने इस साधना से बाहर निकलो। यानी हम लोग नमाज से बाहर कब निकलते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज में वही सारी चीज होती है जो इस मंत्र के अंदर बताया गया है। और ये मंत्र ऐसे वैसे नहीं है। हमारे भारत के अंदर खुसूसन बिहार में श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम को सनातन धर्मी मानते हैं। श्री रामचंद्र जी से हनुमान ने कहा, हनुमान ने श्री रामचंद्र जी से पूछा कि हम ईश्वर की भक्ति कैसे करें, परमात्मा की पूजा कैसे करें, बताइए। उन्होंने कहा कि प्रथमा दारका, खड़े हो जाओ, दियोदियन मुझीते, फिर झुक जाओ। तृतीयानन को डला कार्य, फिर कुंडली मारकर बैठ जाओ, सजदे करो। चतुर्दर्द